नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। ये कहानी भेजी है हमको महेंद्र ने। महेंद्र रोज़ की तरह शाम को अपने घर पहुँचा। विभा, ये लो आइसक्रीम, फ्रिज में रख दो। खाना खाने के बाद साथ बैठ के खाएंगे। क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, विभा ने कहा। हाँ, खुशी की तो बात ही है। आज पता है पूरे 10 लाख की एफडी कराई है मैंने, और वो भी ऐसे क्लाइंट की जो पिछले 3 महीनों से मुझे चक्कर कटा रहा था। समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं उनकी एफडी बिल्कुल सही जगह निवेश कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हुई उनको समझाने में। वो प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि बैंक में ही कराओ या पोस्ट ऑफिस में। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि 5 साल में 2.5 गुना पैसा वापस मिलेगा, यानी 10 लाख का 25 लाख। फिर भी कहने लगे कि देखो, तुम्हारी गारंटी है, तुम्हारी गारंटी में ही पैसा जमा कराना। मैंने भी कह दिया कि बिल्कुल मेरी गारंटी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल होती है, कितने साल हो गए मुझे उनको सर्विसेज देते हुए, फिर भी उनको विश्वास दिलाना कितना मुश्किल है। महेंद्र एक एजेंसी का काम करता है, अलग अलग कंपनी में। किसी में इंश्योरेंस, किसी में अल्प बचत, 2-3 प्राइवेट कंपनी में भी उसकी एफडी वगैरह का काम वो करता है। क्लाइंट्स का उन पर बहुत बड़ा विश्वास है। क्लाइंट्स उसे एक ही बात कहते हैं कि आप कहीं भी जमा कराइए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और महेंद्र भी पूरा ख्याल रखता है, कभी भी किसी कंपनी में यूं ही नहीं जुड़ जाता। बहुत जांच परख कर, सोच विचार पे वो उसमें काम करता है। और जिस संस्था में वो काम कर रहा है, वो पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो कहीं से कहीं तक शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए वो बड़ी से बड़ी एफडी भी उसमें करवाने में संकोच नहीं करता, और अपने भरोसे से अपने क्लाइंट्स को विश्वास दिलाकर वो उनकी एफडी करवाता, उनकी आरडी करवाता, उनको बचत कराता। कितने लोगों को मैच्योरिटी दिलाई है, समय पे बिल्कुल पैसा दिलाया है, तो लोगों का भी विश्वास उसके ऊपर यूं ही जुड़ा हुआ है। शाम को घर पहुंचकर रोज की तरह टीवी चैनल के सामने बैठकर खाना खाते हुए वो न्यूज़ देख रहा था। लेकिन अचानक न्यूज़ देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो घबरा सा गया। उसके हाथ से ये न्यवाला उसके मुंह तक नहीं जा पा रहा था। वो ये क्या देख रहा था? क्या ये सच है? क्या इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा जर्नलिस्ट, क्या कोई गलत बात बोलेगा? लेकिन फिर भी उसकी आंखों पर भरोसा नहीं था। एक तरफ तो उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, दूसरी तरफ उसके फ़ोन में मैसेजेस, उसके फ़ोन में कॉल्स पर कॉल्स आए जा रहे थे। ये अग्रवाल साहब का फ़ोन था। अग्रवाल साहब, जिन्होंने आज उसे 10 लाख रुपए जमा कराने को दिए थे। कहने लगे कि मेरा पैसा जमा मत करवाना, मुझे कल ही अपना पैसा वापस चाहिए। महेंद्र घबरा गया कि अब कैसे करेगा। वो तो जमा करवा चुका है, रसीद उसके बैग में है। फिर भी वो कैसे विश्वास दिलाए कि जिसका इतना भरोसा दिला के वो आया है, उसके खिलाफ इस तरह की खबर कैसे आ गई। लगातार फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे थे। वो परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने आप पर उसने संयम बनाए रखा और हर फ़ोन को अटेंड करता, हर व्यक्ति को वो कहता कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते कहते समय बीतता रहा। रोज़ नई खबरें। कभी ये खबर आती कि इनकम टैक्स ने उस कंपनी के ऑफिस पर ताला जड़ दिया है, उनके सारे सिस्टम, कंप्यूटर, उनके कागजात सबको जब्त कर लिया है। लेकिन फिर भी भरोसा, कुछ नहीं होगा। आज खबर आई कि उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी भरोसा, कुछ नहीं होगा। आज खबर आई कि उन सबको गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेशल टीम है, उनके अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके बारे में गंभीरता से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी विश्वास कि कुछ नहीं होगा। लगातार मार्केट में जिन जिन की मैच्योरिटी होती, महेंद्र अपनी जेब से उनको पैसा देता। कंपनी के भी ऑफिस एकदम से बंद नहीं हुए। 6 महीने तक मैनेजमेंट ने, अधिकारियों ने अपने सारे ऑफिसेस को चालू रखा।
ताकि लोगों में परेशानी ना हो, वो अपने पैसों के लिए चिंतित ना हो। लगातार मामला और गंभीर होता जा रहा था। कोई ऐसा बड़ा सबूत नज़र नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इसमें मैनेजमेंट की कोई बदनीयती है। गवर्नमेंट की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जिसने उसके खिलाफ जांच नहीं की हो। कोई ऐसा विभाग नहीं था जो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया हो। उनके परिवार का एक एक सदस्य, उनके मैनेजमेंट का एक एक सदस्य, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया और सभी को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में फाइल लगी, जमानत करवाई, जमानत कराने के बाद फिर से वापस गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये दस्तावेज़ों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो इन्हें बाहर रहने का अधिकार नहीं। ये लोग जो भी पैसा लेते हैं उसको गलत तरीके से इन्होंने अलग अलग कंपनियों में पैसा जमा करा रखा है और उन कंपनियों ने न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सी ज़मीनें परचेज़ करके रखी है जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि उसकी वैल्यू है। किसका विश्वास करें, किसका भरोसा करें? समय बीतता जा रहा है। अब तो महेंद्र के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। वो सोचने लगा कि कब तक मैं लोगों को विश्वास दिलाता रहूँगा, कब तक उनकी बातों का जवाब देता रहूँगा। लोग आए दिन मेरे घर पर आकर मुझे कुछ भी कह जाते हैं, मेरे परिवार के सामने गाली गलौज कर जाते हैं। मैं कैसे अपने आप को संभालूं, मैं कैसे अपना परिवार संभालूं? पिछले 6 महीनों में मैंने अपनी खुद की पूरी जमा पूंजी लोगों में दे दी है। अब तो मेरे पास अपने बच्चों की फीस जमा कराने तक का पैसा नहीं बचा। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? किसके सामने गुहार लगाऊं? पहले तो ऑफिस खुलते थे तो कह दिया करता था, वहाँ जाके अपनी बात कह दिया करता था, लेकिन अब किसके सामने जाऊं? वो बूढ़ी अम्मा, वो आज जिस रूप में मेरे घर पर आई, उसके आंसू देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं उसकी बद्दुआओं से खुद को बचाऊं। उसकी बेटी तड़प रही है बीमारी से, उसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के लिए। कहाँ कहाँ भटके वो, उसका खुद का पैसा जमा है लेकिन वो पाई पाई के लिए मोहताज है आज। ऐसे कितने लोग जिन्होंने अपना पेट काट काट कर ये पैसा जमा कराया। किसी ने अपने घर के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बेटी की शादी के लिए, लेकिन अब क्या जवाब दूं उनको? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और ये विश्वास टूटता जा रहा है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। मैं नहीं सहन कर सकता, मैं नहीं सहन कर सकता कि जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो वो मुझे किस निगाह से देखते हैं। कहीं पर भी जाऊँ तो वो एक ही बात कहते हैं, क्या हुआ महेंद्र, तुम तो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। तुम तो अपनी गारंटी ली थी ना, हमको तो हमारा पैसा चाहिए, कहीं से भी ला के दो। कहाँ से लाऊं? अब सहन नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं खुद अनुपम की तरह दवाई खा लूं और इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। फिर ख्याल आता है कि अपने परिवार को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा। आज अनुपम का परिवार बिल्कुल लाचार है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अनुपम इतना कमज़ोर निकलेगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं। मैं दृढ़ता के साथ सामना करूंगा। न जाने क्यों, लेकिन मेरा अंतर्मन कहता है कि सब ठीक होगा। अगर कानूनन रूप से ये गलत होते तो इनके आज ऑफिस खुले नहीं होते, इनके हर ऑफिस पे ताले लगा दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये अपना काम कानूनी रूप से सही कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार कुछ चीज़ ऐसी पाई गई है जिसकी वजह से इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रखी गई और इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसी ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इस लेवल की नहीं है जिसकी वजह से कि इनकी पूरी कंपनी को बंद कर दिया जाए। लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको कैसे समझाऊं? कुछ लोग कोर्ट में केस करने की धमकी देते हैं, पुलिस के फ़ोन आते हैं मेरे पास। आए दिन
मैं उन लोगों की गाली गलौज, उन लोगों की शिकवे शिकायत और उनकी धमकियां सुनता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि सब ठीक होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कानून से भागते हैं, लेकिन इस कंपनी का मैनेजमेंट का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कानून से भागा हो। उसने कानून की प्रक्रिया में उसकी मदद की। जब भी बुलाया गया खुद गए, उनकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग किया और कहीं से कहीं तक भी अपने भागने के लिए उन्होंने रास्ता नहीं खोजा। 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको जेल में। उनसे कोई भी मिलने जाता है तब वो उनको एक ही बात कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और हमें उनकी इसी बात पर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो कह रहे हैं कि ठीक कर देंगे तो मतलब ठीक कर देंगे, और आत्मविश्वास के साथ हम अडिग उनकी इस बात पर साथ खड़े हैं। मेरी जहन में बार बार एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि सरकार, कानून, सारा विभाग पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं इस कंपनी को तहस नहस करने के लिए। ऐसा क्या कारण है? कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है, कितने लोगों की पूंजी इसमें लगी हुई है, कितने लोगों के खून पसीने की कमाई इसमें लगी है, कितने लोगों के सपने इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे बिल्कुल निर्ममता के साथ ये सब कुछ खत्म करने को तैयार हैं? क्यों नहीं ऐसा रास्ता ढूंढा जाता जिसकी वजह से इसको वापस चलाया जा सके? अगर चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से सभी के सपने, सभी का रोजगार, सभी की पूंजी वापस सुरक्षित हो जाएगी। तो क्या सिर्फ ख़त्म करना ही इसका एक फैसला है? क्या इसे वापस जीवित नहीं किया जा सकता? महेंद्र की यही सोच मुझे भी मजबूर करती है सोचने को कि महेंद्र सही कह रहा है या गलत। आज का वक्त तो ख़त्म हो गया, मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक या तो कंपनी वापस शुरू होगी या पूरी ख़त्म। मैं तो यही दुआ करूँगा कि जिस कंपनी के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के सपने जुड़े हुए हैं, इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो उसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसे ख़त्म करने को कुछ ही देर। तो क्यों ना इसे संभाला जाए, क्यों ना इसे संवारा जाए, क्यों ना आप महेंद्र की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ भी जोड़कर उस सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं जो सक्षम है इसे वापस जीवन देने में, इसे वापस शुरू करने में। इसी के साथ मैं आज इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको महेंद्र की कहानी पसंद आएगी, और ना सिर्फ महेंद्र की बल्कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो महेंद्र की इस कहानी को अपनी कहानी की तरह सुनेंगे, समझेंगे। और मेरा उन सब निवेशकों से भी एक अनुरोध है कि वो ऐसा ना करें जिसकी वजह से कोई अनुपम अपने परिवार को छोड़कर चला जाए। वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है, तो कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से भविष्य में ये सोचा जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये बात निश्चित है कि जब हम ये कोविड-19 का पीरियड देखते हैं, लॉकडाउन का समय देखते हैं, तो इस समय में एक ही चीज़ सामने आई है कि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। हमारी मूलभूत आवश्यकता है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, और लॉकडाउन को जो वापस अनलॉक किया जा रहा है उसके नियमों की पालना करेंगे। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और महेंद्र जैसे दूसरे सारे एजेंट्स, एडवाइज़र के बारे में इतना ख्याल कीजिए कि वो सिर्फ एक प्रतिनिधि हैं,
वो स्वयं कोई कंपनी नहीं जिसको आप दोस्त दें। वो आज उतने ही परेशान हैं जितना कि एक निवेशक। इसलिए एजेंट हो चाहे निवेशक, उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस अभियान में, और हाथ से हाथ जोड़कर आगे तक इस अभियान को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।